विवियन को सबसे ज्यादा बात ये चुभी कि भाई कौन ज्यादा डिजर्विंग है ट्रॉफी को लेकर के। जब वो टास्क हुआ था करणवीर और कौन लायक नहीं है, मैं विवियन, ऐसा अविनाश ने कर दिया था, राइट। उसने उसके बाद में क्या बोला नहीं बोला हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या काट रहे हैं क्या दिखा रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब नौरन आई थी, यानी उनकी वाइफ आई थी, किसी को भी नहीं पता चला, विवियन ने खुद ने नहीं बताया। उसके बाद भारती आई, भारती ने आकर के बोल भी दिया तुम्हारी वाइफ आई थी, बहुत अच्छे से चीजों को क्लियर करके गया है, सही है। उसके बाद मैंने एक भी लाइन नहीं सुनी, एक भी लाइन नहीं सुनी कि कभी अविनाश ने जिक्र किया हो, कभी ईशा ने जिक्र किया हो, कभी किसी ने भी एपिसोड के अंदर जिक्र करके ऐसे कहा हो कि आपकी वाइफ आई तो क्या बात हुई, क्या बोली थी, कभी करण वरण शिल्पा विल्पा ये वो, किसी को भी नहीं सुना आपने। तो आप कंटेंट काट रहे हो ना विवियन का, क्योंकि कोई तो जाके विवियन से पूछ रहा होगा, विवियन को पागल समझ रहे हैं, दीवार समझ रहे हैं कि दीवार है खड़ी है, इससे क्या पूछना कौन आया इसको छू के गया, बताएगी तो नहीं, तो वो भी काट दिया गया होगा, राइट। अब बेसिकली क्या आता है, कितना डिसअपॉइंट किया कितना नहीं किया, दैट गॉड नोज बेटर। विवियन ने कितना पसंद किया कितना नहीं पसंद किया आप लोगों ने वो भी छोड़ दो, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अब विवियन ने अपनी वाइफ के आने के बाद सारी चीजें बोल दी। चलो ट्रॉफी मत देना उसको, ट्रॉफी मत देना, ट्रॉफी के लायक भी नहीं होगा, आपको ज्यादा एंगेज ज्यादा इन्वॉल्व ज्यादा कंटेंट देने वाले लोग पसंद है, आप उनको दे दो, मुझे मसला भी नहीं है, मेरे को क्या दिक्कत है, राइट। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि अब अगर वो बोल रहा है, आज उसने अपनी सारी चीजें क्लियर की, तो आप कह रहे हो कि अब पछता है क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो सब क्लियर हो गया, तू तो कुछ कर ही नहीं पाया, शो के अंदर आया ही क्यों, तुझे आना ही नहीं चाहिए था, इतने साल से मना कर रहा था, एक साल और मना कर देता, तेरे होम ग्राउंड में ही तू खेल नहीं पाया। वो होम ग्राउंड में छल कपट, वो होम ग्राउंड में अपने साथ बैठा हुआ आदमी, अबे बड़े बड़े राजा महाराजा खत्म हो गए इस चक्कर में, तो बड़े बड़े राजा महाराजा खत्म हो गए, वो सामने एक तरफ तलवार डाला ना, पीछे से किसी ने चाकू डाल दिया, देखा तो ये तो अपना भतीजा था, अपना चाचा था, अपना भाई था, अपना ताऊ था, हुआ है ना पहले भी हिस्ट्री में। तो ये हो गया विवियन के साथ, वो नहीं बोल पाया अपनी बात को, लेकिन मेकर्स चाँद की मॉम को हाईलाइट करके, जो चाँद की मॉम ने अपना फ्रस्ट्रेशन अपना भड़ास अपनी पीड़ा निकाली, उसको थोपा जा रहा है चाँद के ऊपर। जो नौरन ने अपनी दिल की भड़ास निकाली, अपना पेन अपनी प्रॉब्लम आकर अपने पति को बोली कि कौन कौन कैसा है कौन कौन कैसा है, ये भड़ास थोप दी जा रही है विवियन के ऊपर, राइट। और अब इनके ऊपर कल एक क्लास कंडक्ट होगी। सो आज विवियन ने ना सॉरी एक्सेप्ट की, वेल डन विवियन, ना विवियन ने सॉरी एक्सेप्ट की, और विवियन ने वो सारी बातें बोली कि तू दोस्त होकर के मुझको रोकता है, मुझे मना करता है बात करने के लिए, मैं तेरी बात को मानता हूं, तू टॉप 2 के लिए जाकर के किसी और को खड़ा करता है, और वहां पर तुम दोनों के बीच में बात होती है कंट्रीब्यूशन के बेसिस पर, इसके बेस पर उसके बेस पर। अगर कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे बात कर रहा हूं ना, विवियन को छोड़ दो, मैं बोल रहा हूं मन्नू, अगर कंट्रीब्यूशन के बेस पर, अगर खड़े रहने के बेस पर, स्टैंड आउट के बेस पर बात हो रही है, तो क्या चाँद की ऐसी हालत होनी चाहिए, होनी चाहिए? ईशा की आप इतनी कंफर्ट होना चाहिए ईशा को? क्या चुम की हालत होनी चाहिए? क्या शिल्पा जी की इतनी बुरी हालत होनी चाहिए? तुम सबसे ज्यादा कंटेंट देने वाली शिल्पा जी है, मैं तो कह रहा हूं गेम होगा, टैक्टिक्स होगी, पॉलिटिक्स होगी, लेकिन सबसे ज्यादा गेम देने वाली वो है, 50-50 दिन उसका गेम मानते हैं, तो तुम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाली को दोगली, पलटू, छुरा घोपने वाली है, सौतेली मां, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है उसको, तो फिर तो वो हुई ना ईशा से ज्यादा कंपैटिबली हर चीज में। लेकिन नहीं, आपको अविनाश अपने वाला अच्छा लग रहा है, अपनी वाली अच्छी लग रही है, और कोई अच्छा नहीं लग रहा है। ईशा